हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मास्टरी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप डी के सेट्स। ये बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए जिनका भी आने वाले टाइम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स है। आप इसे देख के जाओ, आपको मैथ से क्वेश्चन हूबहू यहाँ से मिलेंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में। तो आइए टाइम वेस्ट ना करके जल्दी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टंकी है जिसका 5/8 फुल है, 12 बाल्टी पानी उसमें से निकाला जाता है और 9 बाल्टी पानी उसमें फिर से डाल दिया जाता है। तो अब वो टंकी क्या हो जाता है, वो टंकी 7/12 भरा हुआ हो जाता है। पहले 5/8 था और अब क्या हो गया 7/12। तो क्या जो इसका एलसीएम है वो मान ले हम कि ये टोटल टंकी का कैपेसिटी है, एलसीएम ऑफ 8 and 12 जो कि क्या होता है आपका 48। तो क्या आप बोल सकते हैं यहाँ से कि इसका 5/8 क्या होगा 30 और इसका 7/12 क्या हो जाएगा 28। तो इसका मतलब क्या है, पहले टंकी 30 भरा हुआ था और अब टंकी 28 भरा हुआ है, मतलब 2 कमी हुई है। अब ये कमी 2 क्यों हुई है, क्योंकि आप खुद समझो कि पहले 12 बकेट पानी निकाला गया था, फिर 9 बकेट पानी उसमें दे दिया गया था। मतलब क्या, अभी भी -3 बकेट पानी अभी भी घटा हुआ है, 3 बकेट पानी अभी भी कम है। तो बोल सकते हैं हम कि 2 का मान क्या हो जाएगा 3 बकेट। तो पूछ रहा है कि टोटल कितना बकेट पानी से पूरा भर जाएगा टंकी। तो क्या होगा 2 का मान अगर 3 बकेट है तो आप बताओ 48 का मान क्या होगा, इंटू 24 कर दो, यहाँ भी इंटू 24 कर दो, तो कितना हो जाएगा 72 बकेट। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्या द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है ऑफ अ स्क्वायर फील्ड कितना है 15 रुपया प्रति मीटर, 18,000 करके लग रहा है। फेंसिंग मतलब ये होता है हमारा क्या पेरीमीटर, मतलब पास से बाउंड्री लगाना, इसको फेंसिंग कहते हैं। तो आप एक बात बताओ, तो इसका पेरीमीटर क्या हो रहा है, इसका पेरीमीटर हो रहा है 18,000 रुपये से लग रहा है। ठीक है, और प्रति मीटर 15 करके है, इसका मतलब क्या हुआ 1200 मीटर इसका क्या है पेरीमीटर है। अगर इसका 1200 पेरीमीटर है तो आप बता रहा है क्या, अब अगर 11 रुपया करके 100 मीटर लग रहा है फेंसिंग करने में तो कितना पैसा इसका जाएगा। तो आप खुद बताओ, यहाँ बोला है कि 100 मीटर करने में इसे लग रहा है 11 रुपया। तो मुझे तो क्या चाहिए, मुझे 1200 चाहिए, तो मैं इंटू 12 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 1200। तो इसको भी इंटू 12 कर दो तो क्या जाएगा ये 132। तो 132 हो गया हमारा आंसर। आइए हम दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ क्या कह रहा है कि एक टॉय है जो कोन के फॉर्म में है। ठीक है, कोई टॉय है जो कि कोन के फॉर्म में है और उसमें क्या हुआ है कि माउंटेड हेमिस्फीयर। अच्छा देखिए, तो ये एक हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर ऐसा ही होता है, और ये आपका हो गया कोन। यह टॉय कुछ देखने में ऐसा होगा और दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है। तो वो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, मतलब कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल पार्ट में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों बिल्कुल ही सेम है। तो पूछ रहा है कि हाइट क्या हो जाएगा टॉय का। आप खुद एक बात बताओ, यहाँ से आप ये देख के नहीं समझ पा रहे हो कि अगर मेरा कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h इस बराबर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो कि क्या होता है 2/3 पाई r³, दोनों का तो r सेम है, तो ये 2r से ये इसका 1r बच गया, यहाँ पाई से पाई गया, 3 से 3 कटा। तो मैं बोल सकता हूँ हाइट का मान क्या हो जाएगा 2r। किसका हाइट, कोन का हाइट। तो r का मान मेरा क्या है, r तो मेरा बता दिया पहले से ही 7 है, तो कितना हो गया 14। तो ये कोन का जो हाइट है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 14। मगर यहाँ से ये हेमिस्फीयर का भी तो हाइट है ना, कि हेमिस्फीयर का भी तो हाइट है ये, तो हेमिस्फीयर का हाइट कौन ऐड करेगा, ये ना हुआ टोटल आपका टॉय का हाइट। तो ये तो हो गया 14 और नीचे ये कितना हो गया, ये हो गया 7। तो 14 + 7 21, 21 है आपका राइट आंसर। 14 मत मार के आना, ज़्यादातर लोग सिली मिस्टेक यहाँ करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेपीजियम फील्ड है। ठीक है, एक ट्रेपीजियम फील्ड है। तो आप एक बात बताओ, ट्रेपीजियम फील्ड का हाइट क्या होगा, ये होता है 90 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री। अब देखते हैं क्या बोलता है। छोटा वाला साइड कितना है 60, तो ये हो गया 60। बड़ा वाला साइड कितना 77, तो ये टोटल कितना हो गया आपका 77। बोल रहा जो द नॉन पैरेलल साइड जो है, नॉन पैरेलल साइड मतलब क्या, ये 25 और ये 26, कुछ ही मान लो, 26-25 कुछ ही मान लो। व्हाट इज़ द एरिया। अच्छा, एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। तो आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा आपका 60 + 77
हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास हाइट नहीं है। तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप देखिए यह 26 और यह 25। तो हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ये क्या है, ये आपका एक टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है एक टाइप का। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है तो हमें ट्रिपलेट लगेगा ऐसे पक्का। तो कुछ ट्रिपलेट देखने का हम ट्राई करते हैं। जैसे मुझे यहाँ दिखा 26, 26 क्या होता है, 26 13 का मल्टीपल है। तो मुझे यहाँ से दिख गया क्या 5 12 13 होने का चांसेस है। तो अगर मैं यहाँ 5 12 13 लूँ तो ये क्या है, यह 13 का डबल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 5 का डबल जो कि होता है हमारा 10, और यहाँ क्या लिखेंगे 5 12, 12 का डबल, 12 का डबल क्या होता है हमारा 24। तो 10 24 26 हो सकता है। अब यहाँ आते हैं कि अगर आप खुद देख के बताओ ये चीज़, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो ये 60 है और ये क्या है, ये तो हमारा 10 है। अगर ये 60 है ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा पक्का 7 हो जाएगा, तभी ना 77 होगा, क्योंकि टोटल का मान क्या 77 है। तो आओ देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो अगर ये 10 है तो मेरे हिसाब से ये भी 60 है और ये 7 हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है आपको, ये 25 है ये 7 है, तो ये क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो ये मेरा वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, ये भी 24 और ये भी 24। तो इसका मतलब क्या है, मेरा हाइट क्या निकल के आया यहाँ से, हाइट निकल के आया मेरा 24। तो आपको ट्रिपलेट का ज्ञान होना चाहिए तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू ये पहले साइड का क्या हो जाएगा मेरा 137 इंटू में हाइट क्या हो जाएगी मेरी 24, 2 से ये क्या 12, ये क्या हो जाएगा 12 7 से 84। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1644, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कि कोई चीज़ का लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, मोर देन कॉस्ट प्राइस इतना है। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है कि ये मार्क प्राइस दिया हुआ है। आप खुद समझो, हमें ये बात पता है कि मार्कअप परसेंटेज का अगर आप सक्सेसिव लगा दोगे किसके साथ, डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट परसेंटेज के साथ, तो ये क्या देता है मुझे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज देता है। आप ये बात जानते हो। तो सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, दो मेथड होता है, एक होता है फॉर्मूला मेथड और एक होता है आपका फ्रैक्शन मेथड। तो ये क्वेश्चन क्या फॉर्मूला से करना आसान रहेगा, क्या फॉर्मूला से करना आसान रहेगा जब हमें एमपी दिया रहता है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहता है। तो आइए इसका अगर हम सक्सेसिव लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 93 माइनस छूट तो नेगेटिव होता है तो ये 59, ये हो जाएगा माइनस 93 इंटू 59 बटे में 100। तो 93 माइनस 59 मेरा क्या हो जाएगा 34, और 93 इंटू 59 क्या हो जाएगा, आप 93 इंटू 60 कर दो और उसमें से 93 आप माइनस कर दो। तो ये करने से मेरा क्या आ जा रहा है 5487, मगर ये 54.87 होगा, क्यों, क्योंकि नीचे 100 है। तो अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ रहा है मेरा 20.87, जो कि माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये लॉस हो रहा है, प्लस में आता तो ये प्रॉफिट होता। तो ये आपका हो रहा है लॉस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बता दिया कि 22% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या है, ये मार्कअप परसेंटेज है और ये क्या है आपका, ये आपका है प्रॉफिट परसेंटेज। उसमें डिस्काउंट बता दिया था, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया है, ठीक है। तो हमें क्या बता, आप देखिए फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। इसमें फ्रैक्शन मेथड कितना काम आएगा, और ये 370 कोई काम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में मांगा गया है मुझे आंसर। तो आप खुद देखिए यहाँ पे जब बता दिया है कि मार्कअप परसेंटेज क्या है 22% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 से 122, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रहा है मेरा 13%। और ये जो 100 से 122 मार्कअप परसेंटेज जो है इसके ऊपर मैंने क्या बोला था, डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव लगाना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज मतलब क्या था, एमपी से एसपी होता है, और इसके नीचे में क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी से एसपी का रेशियो। तो ये क्या आ रहा है आपका 100 से 113। तो अगर हम ये करने जाएंगे तो 100 से 100 कटा, तो एमपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा 122 यहाँ आ जाएगा। तो हो जाएगा 122:2 में 113। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है, किस में, एमपी में। यही छूट होता है आपका एमपी बटे। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि 122 का 10% क्या होता है 12.2, और इसको अगर आप काटोगे तो ये लगभग आपका आ जा रहा है आपका लगभग 7% करीब। आप काट के भी देख लो, मेरा 7% करीब आ रहा है 61। ये कितना आ जा रहा है 50, क्या 450 बटे में 61। तो कितना आ रहा है 7 से जाएगा, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा 7.38% आपका आंसर है। आप अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते थे इसको। ये क्वेश्चन देखिए, आप तरीका सीखिए इसमें मेनली। ये अभी आने वाले ग्रुप डी के जो क्वेश्चन आएंगे इस सेट में से पक्का क्वेश्चन आएंगे, आप इसे बस देख के जाओ, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 77 डेज, ठीक है। कोई 77 डे में एक कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका ए का एफिशिएंसी
इंटू 77 डे में जो काम कंप्लीट कर रहा है वो। अब आइए यहाँ देखते हैं क्या बता रहा है। बता रहा है कि B इज 75% लेस एफिशिएंट देन A। तो इसका मतलब क्या हो गया, B इज टू ए क्या हो जाएगा, 75% मतलब होता है 3/4। तो अगर ये 4 है तो इसे 3 कम 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बता रहा है कि C इज 40% मोर, C ज़्यादा है किससे, B से ज़्यादा है। तो अगर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 5 हो गया तो इससे 2 ज़्यादा, ये 7 हो जाएगा। अब आप खुद समझो, आप यहाँ पे लिखोगे 5 का जगह खाली स्थान रहा तो यहाँ पे आप लिख दो 5, और ये खाली स्थान रहा यहाँ पे आप लिख दो 1। तो ये क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 5 चौके 20। और ये क्या है, एफिशिएंट बताया, तो मतलब ये एफिशिएंसी का रेशियो है ये। तो मुझसे क्या पूछा है कि अगर बी और सी दोनों 30 दिन तक काम करते हैं तो ए अकेला बचे हुए काम कितने दिन में करेगा। तो आप एक बात बताओ, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एफिशिएंसी आया मेरा 20, और टोटल कितने दिन काम करता है 77 डे। तो ये क्या आ गया 1540, इतने दिन में टोटल वर्क होता है। अब ये टोटल वर्क जो होता है ये कौन करता है, 30 दिन तक तो करता है बी और सी। तो बी प्लस सी मेरा क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा मेरा 7 + 5 12, 12 लोग, ये 12 कितने दिन तक काम करते हैं, ये बी प्लस सी ये काम करते हैं आपके 30 दिन तक। तो क्या हो जाएगा 12 × 30 कितना हो जाएगा 360। तो 360 काम करके तो निकल गए ये, यहाँ मेरा बच जाएगा आपका 1180। और यही काम कौन करेगा, ये काम अकेले करेगा कौन, मेरा ए। तो मेरा ए अगर ये काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 20 से 20 घटा कितना बच गया 59 डेज में बचे हुए काम को ए करके निकल जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बता रहा है कि एवरेज है 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, कैसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया 51। अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपको लिखना हो तो आप क्या करोगे, आप ऐसे नहीं बना दोगे 1 3 5 7 9 11 और 13 हो गया ना 7, 1 3 5 7 9 11 13 हो गया 7। तो आप एक बात बताओ, अगर हम एवरेज में सब में बराबर प्लस करते हैं तो मेरा एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा जितना हम सब में बराबर का प्लस किए। तो मेरे हिसाब से एवरेज क्या आ रहा है 7। जब भी कोई कंसेक्यूटिव टर्म होता है उसका बीच वाला टर्म मेरा एवरेज होता है। अगर ये 7 है, इससे कितना बढ़ाया है मैंने, अब देखो यहाँ बताया हुआ है कि एवरेज क्वेश्चन में दिया 51, तो कितना बढ़ाया है मैंने, इसे मैंने 44 बढ़ाया है। तो मतलब मेरा जो सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा ये भी बढ़ेगा 44, क्योंकि मेरा सभी वैल्यू 44 ही बढ़ेगा। तो मेरा सबसे छोटा वैल्यू क्या हो रहा है 45, और सबसे बड़ा वैल्यू पूछता तो इसमें भी 44 आप ऐड कर देते तो क्या होता है ये 57। ऐसे करके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मेरा आंसर यहाँ क्या है 45। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बता रहा है कि एक ट्रेन है जो कि इतना मीटर लॉन्ग है और उसका स्पीड 54 है और वो 106 सेकंड में एक टनल क्रॉस करता है, टनल का लेंथ बताने। तो जब भी टनल क्रॉस करता है तो क्या होता है, मेरा वो ट्रेन का लेंथ प्लस वो टनल का लेंथ दोनों जोड़ते हैं तो ये दूरी हो जाती है। और दूरी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो मेरा ट्रेन का लेंथ बता ही दिया 1312, टनल का मुझे मालूम नहीं, ये बराबर कितना हो जाएगा 54 × 106। तो 54 × 106 क्या हो जाएगा आपका 5724, 5724। और टनल का मान तब क्या हो जाएगा 5724 से अगर माइनस कर दो 1312 तो क्या हो जाएगा 2144 4412। तो यही मेरा है टनल का लेंथ 4412। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बता दिया था 6 टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 48। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले समझिए क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब होता है जैसे कोई चीज़ लिख दिया मैंने, क्या 2 4 8 16। तो देखिए इसमें कॉमन रेशियो क्या है, इसके साथ इंटू 2 हो रहा है, इसके साथ भी इंटू 2 हो रहा है, इसके साथ भी इंटू 2 हो रहा है। तो ये जो होता है ये कॉमन रेशियो, इसे हम R से डिनोट करते हैं। और ये जो मेरा पहला नंबर होता है इसे हम A से डिनोट करते हैं। तो कोई भी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर को लिखने के लिए हमें उसे ऐसे बनाना पड़ता है A इंटू में R का पावर n-1। जैसे आप पुट करके देख लो, A मेरा यहाँ क्या है 2, मेरा R क्या है यहाँ पे वो भी 2, और n मतलब क्या है ये फर्स्ट, यह सेकेंड टर्म, यह थर्ड टर्म, यह फोर्थ टर्म। तो ये हो गया मेरा n। तो ये क्या 4 - 1 जो कि क्या था 3, तो 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ से मेरा आ गया 16। तो ऐसे करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि 6 टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है 48 है, ठीक है। यहाँ पे n क्या बता दिया मेरा, पहले बता दिया 6 टर्म, और फर्स्ट टर्म ये मतलब क्या है ये a। तो क्या पूछ रहा है मेरे से, r का मान पूछ रहा है। तो 6 टर्म को हम लिखते कैसे, 6 टर्म को हम लिखते हैं a r n-1। तो मेरा a क्या हो जा रहा है, a मेरा
फर्स्ट टर्म बता दिया 1.5, 1.5 को हम लिखता हूँ क्या 3/2, लिखने में थोड़ी आसानी होती है। आर क्या है मेरा, आर तो मुझे नहीं बताया गया, आर ही निकालना है, मगर एन तो बताया गया, 6 टर्म है तो 6 - 1 5, और इसका मान क्या आ रहा है 48, तो 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 16, तो आर का पावर 5 हो जा रहा है आपका कितना 16 दूनी 32, तो आर का मान क्या हो जा रहा है आपका 2। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम है, पॉज करो, इसे सॉल्व करो और करके कमेंट करो नीचे इसका आंसर। देखो ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन बता दिया है पहले कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट्स विथ 3.6, मतलब ये क्या बता दिया मेरा ए, कॉमन रेशियो इसमें मेरा बता दिया आर, मुझे थर्ड टर्म चाहिए, थर्ड टर्म लिखेंगे कैसे हम, ए इंटू में आर का पावर n-1, तो ए मेरा क्या है, ए मेरा है 3.6, आर मेरा क्या, आर मेरा है 1.5, 1.5 को मैं क्या लिखता हूँ हमेशा 3/2 ईजी होती है, और पावर में क्या n-1, n मेरा क्या है थर्ड टर्म 3 - 1 कितना है 2, यही मेरा थर्ड टर्म है, तो आप बना लो इसको 3.6 इंटू में 9/4, तो 4 - 9 36, तो ये 0.9, तो 9 9 81, 8.1, ये है मेरा आंसर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बता रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब अगर एक क्यूबिकल आपका ब्लॉक हुआ इस तरीके का, डायग्राम मेरा थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ आप मेरे साथ डायग्राम के लिए बने रहना। ये क्यूबिकल बॉक्स है आपका, इसमें क्या एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, आप मान लो इसमें एक हेमिस्फीयर है, बड़ा गंदा हेमिस्फीयर है मगर आप समझ लो, समझने के लिए तो ठीक ही है। ये हेमिस्फीयर इसके ऊपर, तो मुझे क्या बोल रहा है, और हेमिस्फीयर क्या है, द लार्जेस्ट हेमिस्फीयर पॉसिबल बता ही दिया है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो आप खुद सोचो जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो देखने में कैसा लगेगा, ऐसे स्क्वायर लगेगा और उसमें एक गोल सा लगेगा। अगर लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर बोला है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर ये साइड ए है तो ये क्या हो जाएगा a/2, तो ये लार्जेस्ट पॉसिबल बोला है मतलब ये सारे साइड को टच कर रहा है। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देख लीजिए आप क्या हो रहा है कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया तो क्यूब का क्या होता है 6a², और इसका हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का आपका होता है 2πr²। मगर आप एक बात क्या यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, जब मैं 6a² ले रहा हूँ मतलब ये टोटल सरफेस एरिया, वो तो ये पार्ट आ जा रहा है, ये पार्ट और बाकी। तो ये क्वेश्चन देखो आप, तो इस क्वेश्चन में ये 6a² तो मैंने ये सारा साइड इसका ले ही लिया है, ठीक है। तो अगर मैं हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है आपका 2πr² CSA का, अगर मैं इसका CSA ले लूँ तो क्या हो जाएगा कि ये ऊपर वाला हो जाएगा ये मेरा काउंट, मगर मुझे तो ये नीचे वाला काउंट तो नहीं करना है ना, मुझे ये नीचे वाला तो नहीं करना है काउंट, मुझे नीचे वाला अगर काउंट नहीं करना है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ इसको, मैं तो बोल सकता हूँ कि इसका CSA ले लो हेमिस्फीयर का, जो क्या होता है 2πr², मगर मुझे तो ये नीचे जो इसका बेस है काउंट नहीं करना है क्योंकि मुझे TSA चाहिए, इसको तो मैं देख नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा माइनस का πr², क्योंकि मैं उसे लेना नहीं चाहता। तो क्या आ जाएगा, ए का मान क्या है मेरा, ए का मान है मेरा 14, तो 6 × 14 × 14, यहाँ से देखिए 2πr² और ये πr² है, इसको काटोगे अगर आप तो ये क्या बच जाएगा, खाली πr² बच जाएगा। तो मेरा πr² का वैल्यू क्या होता है, मेरा πr² का वैल्यू क्या हो जाएगा, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अगर इसका साइड ए है तो इसका साइड हाफ होगा, उससे कम होगा। तो हेमिस्फीयर का रेडियस, जो हेमिस्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा 7, और अगर 7 होता है तो πr² का वैल्यू क्या होता है 154। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196 × 6, ये हो जाएगा 1296 प्लस का 154, जो कि क्या होता है 1330, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप यहाँ से देख के समझ सकते हो, और जो भी आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर से ये बता दूंगा कि ये क्वेश्चन होता कैसे है, और भी ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा। आइए ये क्वेश्चन देखिए, बता रहा था मोड ऑफ अ डेटा। आप बताइए कोई डेटा का मोड मतलब क्या होता है, मोड मतलब होता है मोस्ट टाइम्स रिपीटेड, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है मुझे देखने दीजिए, 8 1 है, 8 2 है, 8 3 है और 8 है नहीं, तो 8 तो 3 बार लिखा रहा है, फिर क्या 7 7 1 है, 7 2 है, 7 3 है, 7 भी 3 बार लिखा रहा है,
फिर क्या है आपका 9, 9 तो 2 ही बार लिखा रहा है, 10, 10 2 बार लिखा रहा है, 2 बार। हाँ तो 8 आपका 3 बार लिखा रहा है, 7 3 बार लिखा रहा है, मगर आपका बता दिया यहाँ क्या मोड आपका पहले से बता दिया क्या, जो कि है 7। अगर आपका मोड 7 है तो पक्का 7 8 से ज़्यादा टाइम्स आया होगा, तो ये x का मान क्या होगा, तो पक्का इसे x का मान 7 ही होगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा टाइम्स आना चाहिए ना। मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन देखो आप, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ वन ऑफ इट्स साइड्स इज इतना। देखिए एरिया बता दिया है और आपको हाइट मांग रहा है, तो आप बताइए आप इक्वेट नहीं कर सकते, एरिया इज इक्वल टू एरिया। तो एक एरिया जब बता दिया आपका 61.5 है, तो दूसरा क्या बता दिया आपका इस साइड के ऊपर जो हाइट जा रहा है, आपको ये हाइट बताना इस साइड के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस तो बता दिया 12.3, और इसके ऊपर जो हाइट जाएगा, ये दोनों एरिया है, दोनों को सेम कर दो, तो क्या जाएगा 12.3 से कितने बार गया, 5 बार गया, तो हाइट का मान क्या आ जाएगा मेरा 10। 3 नंबर ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखिए डिविजिबल बाई 41, ये चेक करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सीड नंबर कंसेप्ट, अगर आप कोई कंसेप्ट सीखना है तो कमेंट करो नीचे, सीड नंबर कंसेप्ट। तो सीड नंबर कंसेप्ट कैसे यूज होता है, देखिए 41 का सीड नंबर आप जान लीजिए 4 होता है, ठीक है। अगर 31 का भी बोल दे, अगर 31 का सीड नंबर आपका क्या जाएगा 3। ये कैसे निकालते हैं आप कमेंट करना, तब मैं बताऊंगा। अब पहला ऑप्शन उठा के देखो, पहला ऑप्शन क्या है मेरा 7 5 7 5 4 3 8। मैंने सीड नंबर क्या बताया इसका 4 है, तो यहाँ से लाइन टान दो, जो सबसे लास्ट डिजिट होगा उससे इंटू कर दो 4, तो क्या आता है 32, ये 32 से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 से 3 1, 3 से 4 गया 1, फिर क्या आ जाएगा 5 7 5 7, फिर लास्ट नंबर वो करो 4 इंटू करो, 4 एकम 4, फिर इसमें से 4 आप माइनस करो, तो क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस करने से यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, यहाँ से क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 5 7, तो ये क्या आ रहा है आपका 7 5 7 4 7, तो फिर यहाँ पे एक लास्ट में फिर 4 इंटू करो, तो क्या आ जाएगा 28, 28 से अगर ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 7 5 4 6, ठीक है। इसमें से फिर आप 4 इंटू करो, तो ये क्या आ जाएगा 6 चौके 24, 24 जाएगा, तो क्या आ जाएगा 730। आप बताओ 730 क्या कटता है, 41 से नहीं ना कटता है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं बी, ये थोड़ा लेंदी होता ही है ये वाला। बी क्या है 7 1 3 2 9 7 5, इसका मेरा सीड क्या है 4 है, सीड नंबर 4 इंटू करो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 20, तो 20 माइनस करो इससे, हो जाएगा 7 7 2 3 1 7, ठीक है। इससे फिर आप 4 इंटू करो, तो क्या आ जाएगा 28, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 9 7 1 2, ठीक है 7 1, फिर इससे 4 इंटू करो आप, तो क्या आ जाएगा 4 9 36, तो 36 काटोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 3 9 0 7, फिर आप इसमें से 4 इंटू करो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 3 12, तो ये जी कितना जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा आपका 9, ये कितना हो जाएगा आपका 6, फिर आप इसमें से 4 इंटू करो, तो क्या आ जाएगा 7 चौके 28, तो ये कितना आ जाएगा 8 से 1 गया 9, 2 से कितना गया 4 41, तो जो 41 है ये आया ना 41 लास्ट में, तो 41 है 41 का है ना मल्टीपल, ये तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे या तो 41 का यहाँ पे आना चाहिए क्या आपका, या तो मल्टीपल ऑफ 41 और 0 ये आना चाहिए, तब आपका 41 का मल्टीपल होगा ये। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या बता रहा है। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ बुक शेल्फ इतना है विच इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 2%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। इसे पॉज करके आप सॉल्व करो और नीचे कमेंट में जरूर बताना ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है, विच इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है कि ये MP ये मार्कअप परसेंटेज दिया हुआ है और ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो मतलब मार्कअप परसेंटेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 से 7, फिर इसके ऊपर आपका डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव लगेगा, मतलब MP से HP, और नीचे क्या रहेगा प्रॉफिट परसेंटेज में 100 से 102। तो अगर आप इसे काट लो तो क्या हो जाएगा 20, यहाँ से काट लो तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका कितना 51, तो ये 7 अगर यहाँ क्रॉस आएगा तो क्या हो जाएगा MP और SP का रेशियो आपका क्या आ रहा है यहाँ से 70:2 में 51, कितने का डिफरेंस है आपका, ये आपका डिफरेंस पड़ गया 19 का किस में 70 पे, यही ना होता डिस्काउंट परसेंटेज। तो अगर आप इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 7 to the 14 27.14%, ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आप करके नीचे बताना, और अगर आपसे ना बने तो फिर बताना, मैं इसका आंसर विद प्रोसेस डाल दूंगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, सचिन बॉट अ न्यू कर्टन और 12% डिस्काउंट, ठीक है 12% डिस्काउंट का कर्टन खरीद रहा है। अगर सचिन उसको 12% डिस्काउंट नहीं मिलता
तो क्या हो जाता, तो उसको 747 ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ 100% का होता है, अगर 12% छूट मिल रहा है उसे, तो इसका मतलब क्या है, वो 88% में खरीद रहा है ना। तो अगर इसे 12% नहीं मिलता, अगर इसे 12% नहीं मिलता तो उसे कितना पैसा देना पड़ता, उसे 747 रुपया देना पड़ता। तो 12% का मान बोल सकता मैं 747 है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, 88% का मान पूछ रहा है। तो 88% का मान कैसे निकालेंगे, आप इसको डिवाइड कर दो 3 से। तो आप इसको भी 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4% का मान मेरा क्या आ जाएगा, 4% का मान मेरा आ जाएगा 249, ठीक है। 4% का मान अगर 249 आया तो यहाँ से 88 जाना है, तो क्या इंटू करना पड़ेगा, 22 इंटू करना पड़ेगा 88 जाने के लिए। तो यहाँ से आप 22 इंटू कर दो, तो 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट भी अब 9 दूनी 18 देखोगे तो 8 एक ही है। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, वो भी एक ही है। तो ये रहा हमारा सारा सेट्स का क्वेश्चन। आप कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसा लगा, और इसमें आपको और कैसे कैसे क्वेश्चंस करना है भी ये भी बताइए। और आगे होने वाले शिफ्ट में जैसा भी क्वेश्चन आ रहा है, स्टूडेंट आके जैसे जैसे बताएंगे, मैं वो क्वेश्चन आगे वाले सेट में इंक्लूड कर दूंगा। थैंक यू। तो अगर आपको ये सेट पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।